मतलब जो मानव नेत्र के जो दोष होंगे वे 4 प्रकार के होंगे तुम्हारे। 2 तो 10th क्लास में पढ़े ही हैं तुमने, निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष। इनकी खास बात क्या होती है? इनकी खास बात यह है, जो निकटदर्शी दोष है इसमें निकट का तो दिखाई देता है, मतलब पास का तो दिखाई देता है, दूर का सही नहीं दिखाई देता। सही है? फिर से, निकटदर्शी दोष क्या होता है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जिसको भी ये दोष होता है उसे पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। और दिखाई देने का मतलब है स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बस स्पष्ट। जैसे आप ब्लर करते हो ना, ब्लर बोलते हो फोन में कि ब्लर कर दिया। ब्लर होने का मतलब क्या होता है कि जिसका आप इमेज ले रहे हो वो तो क्लियर आ रहा है लेकिन पीछे का क्या आ रहा? ब्लर आ रहा। तो ब्लर करना बोलता है अस्पष्ट दिखाई देना। ब्लर को बोलते हैं अस्पष्ट दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना। ठीक है? तो जब धुंधला दिखाई देता है उसे ब्लर बोलते हैं। तुम क्या हो ना अपने फोन में भाई ब्लर करके फोटो खींच, तो आपने अपने फोनों को क्या कर दिया? डिफेक्ट कर दिया गया है। ठीक है? वो दूर कर पास करने का बस एडजस्ट ले रहा है, वो भी एक दोष है लेकिन वो दोस्त तुम्हें फायदा दे रहा। तो निकटदर्शी दोष क्या होगा? इसमें पास का तो सही से दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा। तो इसमें पास का तो सही दिखाई देगा लेकिन निकट का नाम उल्टे इनके। जबकि निकटदर्शी दोष में निकट का दिखना चाहिए था लेकिन उल्टा है। निकटदर्शी दोष में निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। तो पास निकट का स्पष्ट दिखाई देता है, यानी कि सही दिखाई देता है, और जबकि दूर का नहीं। बस। और इस दोष के निवारण के लिए हम क्या, अच्छा पता है एक चीज और होती है, इस दोष में सही इसलिए दिखाई नहीं देता है, दूर का इसलिए जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले। क्योंकि जब आप मानव नेत्र पढ़ोगे तो मानव नेत्र में आपको दिखाई देगा जब लो वस्तु है, वस्तु का इमेज रेटिना पर ना बने, रेटिना तब तक इमेज नहीं बनता, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसे दोष को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस। ठीक है? एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए आपको काठ का चश्मा पहना दिया गया है, काठ का चश्मा पहना दिया गया, तो ऑप्शन है तुम्हारे पास कि इमेज कैसा बनेगा। फिर से, अगर आप लोगों को काठ का चश्मा पहना दिया जाए तो आपके पास इमेज कैसा बनेगा? यानी कि डबल, दोगुना, या आधा, या वास्तविक, या इनमें से कोई नहीं? काठ क्या होगा? दोगुना। काठ क्या होती है? काठ, लकड़ी। और लकड़ी का अगर आप चश्मा पहनोगे तो कैसा भी इमेज नहीं बनने का भाई। ऑप्शन है कोई भी नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास। तो काठ जो होती है वो लकड़ी होती है, लकड़ी। ठीक है? और लकड़ी का अगर चश्मा लगाया जाएगा तुम्हारे तो तुम्हें कैसा भी इमेज नहीं दिखाई देने का। ठीक है? पूछ ही लेते हैं कभी कभी, काठ का चश्मा लगा दिया जाए तो ऑप्शन दे रखा है, जैसे उसने बताया ना, दोगुना। दोगुना नहीं बनने का, ना आधा बनने का, ना रियल बनने का, कैसा भी नहीं बनने का। काठ क्या हो? लकड़ी हो। इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है? तो अगर काठ का चश्मा लगा जाए तो इमेज कैसा बनेगा? कैसा भी नहीं बनने का सर जी, बनने का ही नहीं, क्योंकि वस्तु की किरणें ही नहीं जानेगी आंखों पर। दूसरी चीज, दूरदर्शी दोष। अब दूरदर्शी दोष में क्या होगा? दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं दिखाई देती। इसका उल्टा है। तो दूर सही दिखाई देगा, पास निकट का, दूर का सही दिखाई देता है, जबकि पास का नहीं। सही है? उल्टा है, तुमने पढ़ रखा। और इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक एक 2 नंबर में आते हैं बोर्ड में बस, कि निकटदर्शी दोष से आप क्या समझते हैं, दूरदर्शी दोष से आप क्या समझते हैं। फिर आता है जरा दूरदर्शिता। ये बढ़िया है। अब जरा दूरदर्शिता है क्या? ये हमेशा हमें देखने को मिलेगा बुढ़ापे में, ओवर एज होने पर। आपने देखा होगा जो आसपास आपके बुजुर्ग हैं वे क्या करते हैं, एक चश्मा लगाओ रखते हैं अजीब सा थोड़ा, जो तुम्हारे फैशनेबल भी है या वैसे भी है, इनसे अलग लगाते हैं।
थोड़ा भारी भारी सा मेरा दिखाई देगा और पीले पीले कलर से का। वे कहते हैं कि बेटे ना तो मुझे पास का दिखाई देता सही, ना मुझे दूर का ही दिखाई दे रहा सही, कि बीच में है तो दिखाई दे रहा, क्योंकि आपके पास दोस्त है। दोस्त क्या हो गया, किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को तो ऐसा दिखाई दे रहा कि सर जी मुझे पास का नहीं दिखाई देता, दूर का सही दिखाई दे रहा है। पास का नहीं दिखाई देता, दूर का सही दिखाई देता है। तो देखो पास का नहीं दिखाई दे रहा और दूर का सही दिखाई दे रहा, तो सर कौन सा दोस्त है, दूरदर्शी दोस्त। इसके अपोजिट क्या होगा, निकटदर्शी दोस्त। और अगर कोई आपसे ये कहे कि ना तो मुझे पास का दिखाई दे रहा, ना मुझे दूर का दिखाई देता, यानी कि ज्यादा पास का बिंदु दिखाई देता सही से और ज्यादा दूर का बिंदु दिखाई देता है, नॉर्मल रेंज में तो सही दिखाई दे रहे हैं, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहा जाता है जरा दूरदर्शिता। यानी कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होगा उसको ना तो ज्यादा दूर का सही स्पष्ट दिखाई देता है, ना ज्यादा पास का स्पष्ट दिखाई देता है, बस नॉर्मल बीच का तो सही दिखाई दे जाता है। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहा जाता है जरा दूरदर्शिता। और ये बुढ़ापे में देखने को मिलेगा, ओवर एज आपको बुजुर्गों में देखने को मिलेगा। ठीक है, जरा दूरदर्शिता क्या होगी, जिसमें ना तो ज्यादा पास का दिखाई देता, ना ज्यादा दूर का दिखाई देता। ठीक है, दोनों में दिक्कत हो गया, जाहिर सी बात है। दूर का बिंदु दिखाई दे रहा, पास का बिंदु दिखाई दे रहा, तो इस लेंस के यूज कौन सा होगा, तो इस लेंस का जो यूज मतलब इस दोष का जो निवारण होता है वो लेंस होता है हमारा द्विफोकसी लेंस, यानी कि बाइफोकल लेंस, जिसमें दोनों लेंस लग रहे हो। एक ऐसा चश्मा, एक ऐसा ऑप्टिकल्स जिसके पास यानी कि जिसमें अवतल भी लगा होता है और उत्तल भी लगा होता है, दोनों कवर करेगा ना वो। ठीक है, दोनों लगे होते हैं। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या दिखाई देता है, अधिक दूर या क्या बोल सकते हैं, तथा भी बोल सकते हैं, अधिक पास सही नहीं दिखाई देता है। यानी कि अधिक दूर का और अधिक पास का सही नहीं दिखाई देता, बाकी नॉर्मल बीच की रेंज है वो दिखाई दे जाएगी। और बुजुर्ग में देखने को मिलेगा, यानी कि बुढ़ापे में देखने को मिलेगा ज्यादातर, ये बुढ़ापे में। ठीक है, और इसको दोष को दूर करने के लिए हमारे पास क्या यूज होते हैं, द्विफोकसी लेंस, जिसमें उत्तल लेंस भी लगा होता है और अवतल लेंस भी लगा होता है, उसे बोलते हैं द्विफोकसी लेंस, इसमें दोनों लेंस हो। ठीक है, उत्तल भी हो और अवतल भी हो। निकट वाले को ये कर लेगा तुम्हारा अवतल और दूर वाले को उत्तल कर लेगा। ठीक है, अब आती है अबिंदुकता। अब अबिंदुकता बहुत अच्छी चीज है, ये तुम्हारे बहुत रेयर केस में मिलेगा। अबिंदुकता क्या होगी, मतलब इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन के बीच में विभेद नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने जो भी कपड़े पहन रहे हैं उसको आप गौर से देखोगे, गौर से देखो, तो इसमें आप ये देखोगे कि यहाँ पे आप अलग अलग इसे डिफरेंस कर पा रहे हो। उसमें जो रील से बनी हुई है वो कुछ लाइनें इधर को खींची हुई है, कुछ लाइनें इधर को खींची हुई है ना। अगर इसमें आप डिफरेंस कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो आपको कौन सा दोष है, अबिंदुकता। मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मैंने मान लो ये लाइनें कुछ ऐसी खींच दी है, ज्यादा पास पास ऐसे खींच दी, और फिर कुछ इसके क्षैतिज खींच दी, अब ये बताओ तो क्या तुम इसमें विभेद कर पा रहे हो अलग अलग, कि भाई हाँ ये थोड़ी ऐसी खींची हुई है, थोड़ी ऐसी खींची हुई है, बक्से बने हुए हैं, कर पा रहे हो ना। अब कर पा रहे हो तो तुम दोष से पीड़ित नहीं हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप इस दोष से पीड़ित हो। यानी कि जब कोई व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। सबसे अच्छा एग्जांपल है, तुम अपने आसपास की चीजें देखो, अपने कपड़े देखो, इनमें विभेद करके देखो, गौर से देखो, आप दिख जाएगा कि लाइनें ऐसे जा रही है और कुछ लाइनें ऐसे जा रही है। और अगर आप ऐसे लग नहीं रहा ना, आपको ऐसा लग रहा नहीं सिंपल वही है जी, तो आपको ये दोष है बेटे, अबिंदुकता फिर। ठीक है, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है भाई, तुम्हारा क्षैतिज अधिक पास पास वाली है, ज्यादा दूर की नहीं, अधिक पास पास वाली, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर
रेखाओं, ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच डिफरेंस यानी कि अंतर नहीं कर पाता है। और इस दोष को यानी कि जो डिफेक्ट है, इस दोष को दूर करने के लिए हमारे पास सिलेंड्रिकल आते हैं, सिलेंड्रिकल चश्मे, लेंस का यूज होता है, सिलेंड्रिकल लेंस। और सिलेंड्रिकल लेंस थोड़ा इस टाइप का होगा, कर्व के रूप में ऐसे सिलेंड्रिकल जो होगा, यानी कि बेलनाकार लेंस का यूज होता है इसमें। किसका यूज होता है? बेलनाकार लेंस होगा, बेलनाकार लेंस का यूज होता है भाई इसके लिए। ठीक है, देखो मतलब जो तुम्हारे समंजन क्षमता है यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है आई की, वो क्या है? समंजन क्षमता। तो कभी कभी हमारी आंखों में ऐसा होता है कि आपको पास की वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं दी या दूर की वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं दी, तो वो हमारी आंखों का कारण होता है। हमारी जो आंख होती है उसकी जो मांसपेशी होती है, वे अपनी जो हमारी नेत्र हैं उसकी मांसपेशियों को सिकोड़कर या फैलाकर इमेज को फोकस बना देते हैं, इमेज का फोकस बना देंगे आराम से। तो इसकी क्षमता को बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन होगी क्या? समंजन क्षमता क्या होती है? जो हमारी आंख है और आंख के द्वारा फोकस दूरी को परावर्तित करके, फोकस दूरी घटाकर या बढ़ाकर जो इमेज बनाई जाती है, वही क्या है? हमारी समंजन क्षमता होती है। ठीक है, अब यहाँ खास बात सबसे ज्यादा पूछने को आती है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, जिसे डी से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। स्पर्श दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, मीन्स ये है कि आपके पास मिनिमम जो डिस्टेंस है जहां पर आपको अच्छा प्रॉपर दिखाई दे जाता है, तो वो कितनी होती है? और वो हम पढ़ते आते हैं 25 सेंटीमीटर, यानी कि स्पर्श दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। अगर आप बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और आपको बिल्कुल प्रॉपर सही दिखाई दे रहा है, तो आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छी है, हेल्दी है। पास की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस है, तो वो क्या है? तुम्हारी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं अधिकतम स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, मुझे एक बार बताइए, आप अधिकतम कितने दूर तक देखना चाहते हो? किसी बच्चे को पूछो क्या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अरे यार तुम लोग अधिक से अधिक देखना चाहते हो, तो वो अनंत होती है। अगर आपको देखने की बात करो कि भाई मैक्सिमम आप कहां तक देखना चाहते हो, तो आप मैक्सिमम कहां तक देखना चाहोगे? सर जी हमें तो सब कुछ दिख जाना चाहिए, तो इनफाइनाइट आती है, यानी कि स्पर्श दृष्टि की मैक्सिमम जो दूरी होती है वो इनफाइनाइट होती है। बट लेकिन पूछने को आती है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो मिनिमम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और आंख वो अच्छी है जो जितने ज्यादा डिस्टेंस पर बनाई गई अधिकतम दूरी, तो उसे हम अनंत मान लेते हैं। ठीक है, कोई 1 किलोमीटर तक देख रहा है, कोई 2 किलोमीटर तक, कोई कितना देख रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दर्शन कोण की, दर्शन कोण का टॉपिक ऐसा तुम्हारे, इसी के कारण आपको बड़ी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है, छोटी वस्तुएं बड़ी दिखाई देती है कभी कभी। मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं आपको देखने को मिलेगी, अगर आप वो कोई वस्तु है, मान लो 2 वस्तु है और एक वस्तु बड़ी है और एक वस्तु छोटी है, लेकिन जो आपको बड़ी वस्तु दूर है लेकिन वो फिर भी छोटी दिखाई देती है। लाइक हमारा एक छोटा सा एग्जांपल सन और मून का, मतलब सूरज और चांद का। पूर्णिमा की रात को जो आपको चांद निकलता है वो सूर्य से बड़ा दिखाई देता है आपको। चाहे कभी ऑब्जर्व कर लेना, पूर्णिमा की रात को देखना कि जो चांद है, आपको पता चांद बहुत छोटा है, सूरज बहुत बड़ा है। जो सूरज है वो काफी बड़ा है और चांद क्या है आपका उससे कंपेरिजन बहुत छोटा है, अर्थ से भी छोटा है। लेकिन आपको क्या दिखाई देगा? सूरज के कंपेरिजन पूर्णिमा रात को, अरे बहुत बड़ा चांद है भाई ये तो। और सूरज आपको इतना प्रॉपर देखोगे दोपहरी में तो छोटा दिखाई देगा दोपहर के टाइम, है ना, जबकि वो पूरा ऊपर है तो वो तब भी बड़ा ही दिखाई देता है चांदमा। सही है, वो रीजन क्या है? वो रीजन है हमारा दर्शन कोण का। मतलब वस्तु के द्वारा जितना कोण आंख पर बनता है उसे हम दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु के द्वारा जो आंख पर बना कोण होता है उसे दर्शन कोण कहलाता है। दर्शन कोण जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा वस्तु बड़ी दिखाई देगी। रीजन है कैसे? अगर आप फील करोगे, ऐसा होता है कभी कभी, मान लो ये पास का पेड़ है, आप यहां खड़े हुए हो, आप बिल्कुल यहां खड़े हुए हो, ऐसे आप यहां खड़े हुए हो और आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये तो पास का पेड़ है और काफी दूर एक पेड़ है बहुत बड़ा, है ना, काफी दूर क्या है, बहुत बड़ा पेड़ है।
तो आपको ये पास होने पर ये बड़ा पेड़ छोटा पेड़, ये छोटा पेड़ है वो बड़ा पेड़ है, लेकिन वो दूर है, लेकिन आपको ये दिखाई देता है बड़ा और वो दिखाई देता है छोटा। आप अपने आसपास देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, जो छोटा पेड़ है ये बड़ा दिखाई देता है, जबकि बड़ा पेड़ क्या दिखाई देता है, छोटा। रीजन है अधिक दूरी होने के कारण इनके जो एंगल बनते हैं वे छोटे बनते हैं। कैसे बनते हैं समझ लेंगे। हम यहाँ पर बनाते हैं, देखो एक मुख्य एक्सिस बनाएंगे और मुख्य एक्सिस पर कुछ दूरी मान लेंगे। अब मान लीजिए अब हमने एक आंख बनाई है, आंख बनाते हैं हम। ये आंख है, हमने ये मान ली कि आंख है, आंख की पुतली है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, एक तो यहाँ रखी हुई है वस्तु, एक वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, और आपको पता है ये ए वस्तु रखी है, ये बी वस्तु रखी, और डायग्राम में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये छोटी वस्तु है, ये बड़ी वस्तु है, ठीक है, लेकिन है अधिक दूर। अब जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, रेटिना पर। यहाँ पे क्या है आपका, रेटिना है। अब जब रेटिना है तो रेटिना पे क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब से किरणें तो जाएगी, किरणें जाएगी कैसे, उसको ध्यान देंगे। देखो जो इसका एंगल बनेगा वो ऐसे बनेगा यहाँ पर, और ये आपकी इधर ही मान लो, फिलहाल डायग्राम थोड़ा गड़बड़ा गया है, हालांकि नीचे बड़ा होना चाहिए था। तो ये एंगल बन गया, ठीक है। इसके बीच जो एंगल बना उसे कुछ ना कुछ मान ले आप, ये बी है तो हमने मान लिया कि ये बीटा एंगल बना है। ये एंगल बनाओ, क्या बना आपका, बीटा। फिर दूसरा एंगल खींच लो आप यहां से। जब यहां से आप एंगल खींचोगे तो आपके पास आ जाएगी लाइन, और आप साफ साफ देख सकते हो कि ये वाला एंगल क्या है, छोटा है, अल्फा। सही है। तो जो दूर वस्तु है वो बड़ी होने के बावजूद भी उसका जो आंख पर बना कोण है वो क्या बना है, छोटा, और जो पास वस्तु है वो छोटी होने के बावजूद भी उसका एंगल बना है बड़ा। तो जिसका कोण बड़ा होता है वही वस्तु क्या दिखाई देती है, हमें बड़ी दिखाई देती है। तो ये दूर होने के बावजूद भी छोटी दिखाई देती है ये वाली, क्योंकि दर्शन कोण क्या बना है, छोटा। हम फिर से समझेंगे, आंख पर बना कोण ही क्या बनाता है, दर्शन कोण कहलाता है। और दर्शन कोण जितना बड़ा होगा, दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। इसी कारण है हमारे पास जो चंद्रमा है वो छोटे होते हुए भी बड़ा दिखाई देता है सूर्य के कंपेरिजन, क्योंकि आंख पर बना कोण मून के द्वारा यानी कि चंद्रमा के द्वारा जो आंख पर बना कोण है वो बड़ा होता है, इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, सूरज के कंपेरिजन वो बड़ा दिखाई देता है। और जो पास की वस्तु है, आप पेड़ पौधे के पास बैठोगे, पेड़ वगैरह के पास बैठे हो तो आपको जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वे काफी दूर हैं, वे छोटे दिखाई देंगे, जबकि पास वाला पेड़ बड़ा दिखाई देगा कि ये बड़ा है, ठीक है। ऐसे तुम्हें भ्रम हो जाता था, वो इसके कारण है दर्शन कोण की। तो दर्शन कोण बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो दर्शन कोण क्या है हमारा, दर्शन कोण यही है कि अगर आपके पास दर्शन कोण बड़ा होगा तो वस्तुएं बड़ी दिखाई देती है, और दर्शन कोण छोटा होगा तो वस्तु क्या दिखाई देगी आपको, छोटी दिखाई देगी। अब थोड़ा ठीक सा है, अब बना लो इसको, ठीक है, इसको बना लो। हाँ जी बना लो इसको।